अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास टॉपिक नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़ास टॉपिक है। आज आप लोगों से एक बात शेयर करना थी और बात आप लोगों से पूछनी भी थी, करनी भी थी और आपसे सवालों का जवाब भी हमको चाहिए था। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब तक आप कई लोगों में ना बैठें या आप किसी से ये बातों को ना करें, तब तक आपकी ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो क्लियर भी नहीं होती और आपको उनका जवाब भी नहीं मिलता। तो इस टॉपिक पे आज हम आपको बताएं कि मेरी एक मुलाकात करीब 72-73 ईयर्स ओल्ड एक लेडी से हुई, जो कि बहुत रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उनका एक ही कहना था कि अगर हम अपनी शुरू से कहानी या स्टोरी अपनी बताएंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो बस पूछना ये था कि क्या शादी इतनी ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ होती है या सुकून देने वाली चीज़ होती है? शादी करके एक लड़की, उसकी फैमिली, उससे जुड़े रिश्ते, वो सारे क्यों परेशान हो जाते हैं? क्यों उसकी तरफ, जिस लड़की की तरफ से बेफिक्री होती है, उस लड़की की तरफ से फिक्रमंद क्यों होने लगते हैं? कि वो लड़की जो कि पहले से बहुत ज़्यादा सुकून से है और उसको कोई टेंशन नहीं है, बड़ी अच्छी है, पुरसुकून अंदाज में रहने वाली लड़की है, और अचानक से उसकी शादी होती है और सारा सुकून उसका और उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का सुकून खत्म हो जाता है। क्या हम निकाहनामे पे ये साइन करते हैं कि हम सिर्फ खामोश रहेंगे और हमारे साथ जैसे मर्जी बर्ताव हो, जैसे मर्जी, आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली, वो पूरा ससुराल का रिश्ता, जो भी लोग होते हैं ससुराल में, वो सारे हम पे कुछ भी करेंगे और हम उसका कतई जवाब भी नहीं देंगे और हम उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ चुप रहेंगे और उन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे। उनकी बातें सुनने के बाद बहुत तकलीफ हुई और बहुत कहना चाहिए कि एक अलग तरह का एहसास हुआ कि बेहतर है कि शादी ही ना की जाए, बेहतर है कि इन रिश्तों से जुड़ा ही ना जाए। ये हम नहीं कहते कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि सब एक जैसे ही होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके साथ इंसान बैठ के और पुरसुकून बात कर सके या पुरसुकून जिंदगी का तस्वुर कर सके। उनमें से खास रोल जो होता है वो अपने शौहर का होता है। उन्होंने कहा कि हमारी जब से शादी हुई है, पहले दिन से लेके आज तक मेरे शौहर ने कभी हमको इज्जत नहीं दी, कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझा, कभी मेरी तकलीफ में वो शामिल नहीं हुए और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भी जानदार है। और उन्होंने हर बुरा काम किया, हर बुरा काम किया और उनकी पूरी फैमिली उनके सपोर्ट में खड़ी रही और उसने कभी भी उनकी मुखालफत नहीं की और ये नहीं कहा कि नहीं तुम गलत कर रहे हो या तुम जो कर रहे हो ये गुनाह है या ये गलत है। और सिर्फ क्या है कि उन्होंने एक बहुत सस्ता सा खाना, बहुत सस्ती सी चीज़ें, बहुत सस्ते अंदाज में उन्होंने ला के रख दिया कि तुम भी खाओ और तुम्हारे बच्चे भी खाएं। कोई शौक नहीं, कोई जोश नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई फैशन नहीं, किसी तरह की कोई एक खुशहाल जिंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें। अगर वो मर्द बीमार है तो दूसरे बता रहे हैं कि भाई वो बीमार है, आपके यहाँ फला जो है आपके वो बीमार है। बच्चों को पता चल रहा है कि अरे आज हमारे घर में ये सामान आने वाला है। बच्चों को पता चल रहा है या बीवी को पता चल रहा है कि ये फला के घर गए थे, उन्होंने उसको ये सब दे डाला है। घर में आए और घर का सामान दूसरों को दे दिया और किसी बच्चे या बीवी को पता ही नहीं कि हाँ ये सामान कहाँ चला गया और किसको दिया है। वापस आया तो पता चला कि हाँ फला को दिया था। चाहे ड्रमों में सामान रखा हुआ है वो उन्होंने निकाला और ड्रम खाली किए और ड्रम दूसरों को दे दिए। ये नहीं सोचा कि हमारे घर का राशन खराब होगा या ये चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, तो हम इस तरह के काम ना करें। इस तरह से ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें, उन्होंने बहुत सारी अपनी दिल की बातें कही। और आप उस लेडी को देखिए जो कि लोग कहते हैं ना कि खूबसूरत हो तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। आज उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया कि नहीं, खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है। जिसको अच्छे से नहीं रखना है वो आपकी खूबसूरती को भी मायने नहीं देता, मतलब नहीं देता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप खाली सिर्फ उसके साथ एक ठान चुके हैं कि हमको इसके साथ बुरा और बदतर माहौल रखना है, इसके साथ एक बुरी जिंदगी गुजारना है। और मैं एक कहना चाहिए कि शौहर, नाउजुबिल्ला, मैं खुदा हूँ
तो मैं जो हूँ वो कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, किसी भी तरह से कोई हमको रोकने वाला नहीं। जुल्म और तशद्दुद की लिमिट हद से गुजर गई। उन्होंने हर तरह का जुल्म किया, ना पैसे से खुश रखा, ना कपड़ों से खुश रखा, ना किसी खाने पीने से ही खुश रखा, किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं दी। और बच्चे भी इस तरह के रहे कि बच्चों ने भी कभी आवाज नहीं उठाई। इस तरह उनको दबा के रखा कि बच्चों ने कभी आवाज ही नहीं उठाई कि ये गलत है या मेरे साथ ये गलत हो रहा है। और उस हालातों में बच्चों ने भी उन्हीं तरह की चीजों की आदत डाल ली जो कि माँ जैसे जी रही थी वैसे बच्चे भी जीने लगे। बहुत छोटी छोटी सी पढ़ाइयाँ करा दी, बहुत कम पढ़ाई करा दी कि बच्चे किसी हाई पोस्ट पर नहीं जा सकते थे, किसी अच्छे काम को नहीं कर सकते थे। वो अपने नसीब का खा रहे हैं, वो अपने नसीब से कमा रहे हैं, वरना उनकी कोई जिंदगी नहीं है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और उनकी हालत इतनी बदतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, ये चीजें ऐसा नहीं कि ये किसी छोटी पोस्ट का आदमी था या बहुत कम कमाने वाला इंसान था। एक अच्छी पोस्ट का इंसान, एक अच्छा कमाने वाला, उसने ये हरकतें की और हद तक ये हरकत की कि बच्चे, बीवी सब मुंह बंद करके पूरी जिंदगी उन लोगों ने गुजार दी। आज ये हाल है कि वो इंसान बहुत बीमार है और इतना बीमार है, इतना बीमार है कि उन हालातों में कौन कमा रहा है? वही बीवी, वही बच्चे। और अब उनका यही कहना है कि जिन लोगों ने उस वक्त सपोर्ट किया था, जिन लोगों ने उस वक्त साथ दिया था, आज वो सब कहाँ चले गए? आज उनको भी आना चाहिए सामने कि भाई हमने उस वक्त सपोर्ट, इन्होंने हमारा साथ दिया था या हमारे पीछे अपनी गिरस्ती, घर, बीवी को वैल्यू नहीं दी, किसी रिश्ते को, अपने बच्चों को वैल्यू नहीं दी, सिर्फ हम लोगों के पीछे ये भागे। तो आज ये काम के लिए या वो बिस्तर पे पड़े हैं तो उनकी खिदमत के लिए बच्चे और बीवी ही क्यों? इस वक्त तो उन्हीं लोगों को सामने आना चाहिए जिनके पीछे उन्होंने उनके साथ बदतमीजियां की या उनको वैल्यू नहीं दी, उनको परेशान किया, उनको अजियतें पहुंचाई या उनके साथ जो भी अमल किए वो इतने बुरे किए कि वो परेशान। एक टाइम था कि आपके अंदर इतनी ताकत थी कि आप बीवी को कुछ नहीं समझते थे, बच्चों को कुछ नहीं समझते थे, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके खानदान वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके गैर या आप जिन लोगों को पसंद करते थे वो आपके लिए बड़े सगे थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। आज वो वक्त आ गया कि आप बिस्तर पे लेट गए हैं तो आपके काम कोई नहीं आ रहा है। तो अब उस औरत का यही दिल करता है कि इस वक्त हम इनको छोड़ दें और इनसे कहें कि जिन लोगों ने तुम्हारी पूरी जिंदगी तुमने उनके पीछे बर्बाद की, वो लोग तुम्हारा सपोर्ट करें, वो लोग तुम्हारा सहारा बने, वो लोग तुम्हारी खिदमत करें। हम क्यों करें? हमारे बच्चे क्यों करें? क्योंकि तुमने तो हमारा अच्छा वक्त दिखाया ही नहीं हमको। मेरे साथ बुरे से बुरा माहौल रखा, हर गंदी हरकत तुमने की, हर बुरा माहौल तुम लेके चल रहे थे। तुमने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो कि हम उसको याद करके बड़े खुश हो जाएं और सोचे नहीं नहीं वो वक्त बड़ा अच्छा था। वो औरत, वो बच्चे कभी ननिहाल के सहारे, कभी किसी दूसरों के सहारे रह के और अपने घरों को या अपने शौकों को पूरा करते थे। आपने तो एक चीज ला के दे दी कि वो पसंद हो तो ना पसंद हो तो आपको यही खाना है, यही पहनना है और इसी तरह जीना है। लेकिन आपने कभी बीवी बच्चों के दिल पे हाथ नहीं रखा कि ला हम इनके भी दिल को देखें कि ये क्या चाहते हैं या इनकी क्या फीलिंग है। आपने कभी भी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। अब आप जब पढ़ गए हैं तो अब आपको ये है कि अब वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। अब क्या है लोगों का कहना, अरे भाई उनका मिजाज ऐसा था, उनका सोच ऐसी थी, अरे क्या किया जाए, वो ऐसे थे, अब क्या किया जाए, अब तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? जब वो जवान थे और बुरी हरकतें कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, तब तो किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम अपने बच्चों और बीवी के साथ ऐसा मत करो, जितनी गंदी हरकतें तुम कर रहे हो ये मत करो, तुम अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखो। तब तो उन्होंने ख्याल नहीं रखा। और आज जब आप बिस्तर पे लेट गए हो तो कहने वाले ये खड़े हो गए कि नहीं भाई अब तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। उस वक्त जब हम भूखे रह रहे थे, हम बेकार के कपड़े सब अच्छे पहनते थे, हम बुरा पहनते थे और सब अच्छा खाते थे, हम बुरा खाते थे, तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, तुम अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखो और उनके साथ सपोर्ट करो, उनका ध्यान रखो। तब तो किसी ने नहीं कहा। आज जब वो बिस्तर पे लेट गए तो सब ये कहने को तैयार हो गए कि नहीं भाई अब तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा और अल्लाह के लिए करो। उन्होंने नहीं सोचा कि ये जो बच्चे पैदा किए हैं, ये बीवी जो हम लाए हैं, ये इनका जवाब हमको देना पड़ेगा, तो हम इनके साथ अच्छे रहें। आज बच्चों को और बीवी को समझाने वालों की तादाद बढ़ गई और उन्होंने कहा भाई अब क्या बताया जाए, तुम ही लोग को तो करना है। तो क्या हम लोगों ने उनका ठेका ले लिया है? उनके बीवी और बच्चों ने उनका ठेका ले लिया है कि भाई ये बुरे से बुरा करते जाएंगे और हम इनको निपटाएंगे।
और इन्होंने ठेका लिया है कि हम इनके साथ बदतमीजी करते जाएंगे, या इन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि हम इनके साथ बद से बदतर काम करते जाएंगे और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब इस सिचुएशन में एक औरत को क्या करना चाहिए, या उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि बाप को छोड़ के और सिर्फ ये सोचे कि नहीं, बाप ने जो किया वो तो एक अलग टाइम था, उन बच्चों का बचपन भी आपने बुरा कर दिया, उनकी जवानियां भी खराब कर दी, ना उनको ढंग से पढ़ाया लिखाया, ना उनकी कोई अच्छी तरबियत की, ना ही उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव किया, ना उनको कोई अच्छा स्टैंडर्ड दिया, ना कोई अच्छा माहौल दिया, और सिर्फ आपने ये सोचा कि नहीं, हम तो बस अपने हिसाब से जिएंगे, हम जो कह रहे हैं, हम एक हिटलर हैं, बाप नहीं है, हम हिटलर हैं, जो हम कह रहे हैं वो करो। और आज आप जब बिस्तर पे लेट गए हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारी खिदमत करने के लिए तो ये गुलाम हमने जो इकट्ठा किए हैं, ये नौकरानी जो इकट्ठा किए, ये मेरा करे। तो ये देखिए, ये एक तरफा बात है। इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि कोई किसी पे जुल्म करता जाए और हम उसको बर्दाश्त करें और आखिर तक हम उसको निभाएं। ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। हर जगह पर यह है कि गाड़ी के दो पहिए औरत कही गई है कि, और बच्चों का भी आप परवरिश अच्छी करें, आप उनका ख्याल अच्छा रखें, उनके खाने का, पीने का, उनके ऐश इशरत का, उनकी हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी का आपको ख्याल रखना है। ना कि बस सिर्फ आपने एक जानवरों की तरह उनको पैदा कर दिया और उनको छोड़ दिया कि नहीं, अब हम नहीं कुछ करेंगे और जब हम लेट जाएंगे तो तुम हमारा ख्याल रखो, तुम हमारी इज्जत करो, तुम हमें आखिर मंजिल तक पहुंचाओ। वो औरत की आंखें बंद होती हैं ना, तो अगर आप देखिए तो उनकी एक एक बात से आपको इतनी तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा कि कैसे ये जिंदा थी इतने दिनों तक, या इन्होंने ये इतनी बड़ी बातें कैसे बर्दाश्त की, जो कि बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए थी। और हद से ज्यादा किसी भी चीज को जब आप किसी भी रिश्ते के साथ खराब कर देते हैं तो फिर आपका मुंह कहां से होगा कि आप उन लोगों को ये कहें कि नहीं, अब तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमारा ख्याल करो, तुम हमारी इज्जत करो। इस सिचुएशन में अगर आप सोचिए कि अगर बच्चे इंतकाम लेने पर आ जाए या बीवी इनको छोड़ के चली जाए तो इनका हशर क्या होने वाला है। कौन आ रहा है इनको देखने के लिए, कौन आ रहा है इनकी खिदमत करने के लिए, कौन आ रहा है इनकी जो बिस्तर पे लेटा हुआ इंसान की इतनी सारी प्रॉब्लम है वो कौन देखेगा। वो लोग जो समझाने के लिए खड़े होते हैं उनसे पूछो कि यही तुम्हारे साथ हो तो तुम कितना बर्दाश्त करोगे। तुम नहीं बर्दाश्त करोगे ना, या तुम उनको छोड़ के चले जाओगे या तो तुम्हारे रास्ते बदल जाएंगे कि इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तुम पढ़ो। और ये कहना कि हम अल्लाह के लिए, तो जो चीज़ हमारे लिए अल्लाह कह रहा है वही उनके लिए भी कह रहा है कि तुमको भी समझना चाहिए कि जवानी में तुमने उन बच्चों को बिल्कुल भी उनका ख्याल नहीं किया, उनकी बीवी का भी ख्याल नहीं किया कि ये इतनी अच्छी प्यारी सी बीवी है तो हम इसका ख्याल करें, इसके हर चीज़ का ख्याल करें। ना तुमने कहीं जाने दिया, ना आने दिया, ना उसके कोई ऐश इशरत का ख्याल रखा, ना उसकी कोई दिलजोई की, ना ही तुमने उसके किसी भी छोटी बड़ी किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। और आज जब आप पड़ गए हो तो आपको लगता है कि सब मेरी खिदमत करें और मेरे नौकर और चाकर बने, तो ये क्या पॉसिबल है या ऐसा करना चाहिए। और ये तो देखिए दूसरा साइड हो गया कि आप अल्लाह के लिए करें। अल्लाह के लिए करना तो एक अलग बात हो गई कि अल्लाह के लिए तो इंसान गैरों का भी कर देता है, गैरों से तो कोई उम्मीद नहीं लगाता, इंसान गैरों का कर देता है। लेकिन आप बाप थे, आप शौहर थे, आपने क्या किया है, आप अपना भी तो बताएं कि हमने ये किया। सिर्फ आपने पूरी जिंदगी उस औरत पे जुल्म किया, उन बच्चों पे जुल्म किया, उनको सख्ती में रखा और मोटे से मोटा खिलाया, कोई महीन नहीं खिलाया, मोटे से मोटा पहनाया, कोई महीन नहीं पहनाया। और ना आपने उनकी कोई दिलजोई की, ना उनकी कोई सेहत का ख्याल रखा, ना उनकी जज्बात का ख्याल रखा। जहां मर्जी जो चाहा वो उन पे थोप दिया और एक हिटलर का राज बना के रखा घर को और जिंदगियों को बर्बाद कर देने का काम किया। इस सिचुएशन में एक औरत की फीलिंग तो यही होती है ना कि हमने जब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद कर दी और तुमने ये ना सोचा कि हाँ, हम इस औरत को भी जानदार या इंसान समझे, और आज जब तुम बिस्तर पे पड़ गए हो तो हम तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखें। तो इंसान करता है, बिल्कुल करता है, चाहे वो अल्लाह के डर से या जमाने के डर से या अपने दिल से कर देता है, लेकिन दिल से तो वो कभी भी नहीं कर सकता। एक दिल में जो जोश आता है, एक उमंग के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो काम होता है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ने इतना जो बोया है वो इतना खराब बोया है कि जितनी बार चेहरे पे निगाह पड़ती है उतनी बार वो सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा किया, अब हम इसका क्यों करें। इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, ना मेरे बच्चों को ऐश कराया, ना मुझे ऐश कराया, ना मेरे लिए कोई अच्छा सोचा, ना मेरी इज्जत की, ना मेरे बच्चों की इज्जत की। दूसरों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने दोस्तों के लिए
अपने रिश्तेदारों के लिए या गैर जो हैं आपके, आप उनके पीछे दीवाने थे, आपने सारा पैसा उनके पीछे लुटाया, बर्बाद किया और जो मर्जी हुई वो आपने किया, और आज आप ये उम्मीद करते हैं कि हम आपके आगे पीछे टहलें और हम आपकी खिदमत करें। देखिए, ये तो किसी को समझा देने वाली बात है कि अरे छोड़ो जाने दो, ये तो समझा देना किसी को बहुत आसान है, लेकिन खुद समझना एक बहुत मुश्किल काम है कि हमारे ऊपर जो पड़ी या जो हमारे पर बीती या हमारे जो हालात हुए, ये आसान नहीं है। और आसान ही नहीं, बहुत ज्यादा दुश्वारी भरे हैं कि हम किसी को समझा दें कि नहीं तुम ऐसा करो, अरे जाने दो, उनका मिजाज ऐसा था या उनका माहौल ऐसा था या उनकी तरबियत ऐसी थी या उनका मिजाज ऐसा था। ये समझा देने वाली बातें हैं कि आप किसी को समझा दें, लेकिन अगर आप 2 सेकंड के लिए अपने ऊपर इन सारी चीजों को लें और सोचें कि हाँ, हम अगर ये चीजें हम पर होती तो हम क्या बर्दाश्त कर पाते, या हम इन चीजों को बर्दाश्त कर पाते हैं? किसी भी हो, चाहे वो अपनी बेटी के लिए हो, चाहे वो अपने बेटे के लिए हो या अपनी ऊपर खुद की जिंदगी हो, तो क्या हम इन चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे? और आखिर में ये कहना कि जब वो इंसान बूढ़ा हो गया, उसने अपनी मर्जी का सारी जिंदगी तो कर लिया और अब बूढ़ा हुआ तो सब लोग ये कहने खड़े हो गए अब क्या करें, इनका मिजाज ऐसा था, अरे ये ऐसे ही थे। तो हमने क्या ठेका लिया है इनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करने का? हमने ठेका नहीं लिया है, क्योंकि हमारे भी जज्बात थे, हमारा भी दिल था, हमारे बच्चों का भी दिल था। वो औरत का अगर आप 10 मिनट भी उसको टाइम दे दें और उनके पास आप बैठ जाएं और जो बातें वो बताएंगी या जो उनके बच्चे बताएंगे वो आप सुन के अपने कानों पे हाथ रख लेंगे और आपके आंखों से सिर्फ आंसू बहेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में इंसान ने जब कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो जब आपने बबूल बोया है और आम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप कैसे खा सकते हैं? आप आम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपने आम बोया ही नहीं। भाई, जब आप आम बोएंगे तो ही आम खाएंगे, जब आपने आम नहीं बोया तो आप भूल जाएं कि हमको आम भी खाना है। इतनी ज्यादा तकलीफ हुई उनके साथ कि हम बता ही नहीं सकते आपको। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है या आपके घर में कोई ऐसा कर रहा है या आप खुद ऐसा कर रहे हैं, तो एक बार आज नहीं कल के बारे में सोच लीजिए कि हम जो बो रहे हैं, जब कल ये हमको काटने को मिलेगा तो हम पर क्या बीतेगी। और जिन लोगों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं इस उम्र में, कल जब ये लोग आपका बुढ़ापा देखेंगे और ये बुढ़ापे में जब आपके पास होंगे तो आपने सोचा है कि आपका हशर ये क्या करेंगे या आपके साथ क्या बीतेगी, या आप इनके साथ जो बो रहे हैं या जो आपके हालात हैं इनके साथ, जिस तरह आप उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं या उनका बिल्कुल लापरवाही है या उनके लिए हर चीज को आपने कस के रखा है, कोई उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं है। तो इन चीजों को जब वो बच्चे बड़े होके और वो आपको अगर वापस देंगे तो फिर उस पे ये कहा जाता है कि अल्लाह ने कहा है और रसूल ने ये कहा। अल्लाह और रसूल ने कहीं ये नहीं कहा कि अपनी औलाद के साथ बुरा बर्ताव करो, अपनी बीवियों के साथ बुरा बर्ताव करो। और जब आप बुरा कर रहे हैं तो आप बुरा बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहें। न आप दुनिया में सुकून पाते हैं और न ही आप उक़बा में। जब आप अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे कि आपने बाप होने का भी फर्ज नहीं निभाया, आपने बीवी होने का भी फर्ज नहीं निभाया, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे कि जाओ अब तुम, माँ का फर्ज अपनी जगह, बहन का फर्ज अपनी जगह, हर रिश्ते का फर्ज अपनी जगह होता है, लेकिन उस पे आप ये कहें कि नहीं हम उस वक्त हमने इन लोगों को खाने को दिया तो पीने को दिया या हमने ऐसा किया, ये आप गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने जो खिलाया है आप अपने दिल पे झांक के देखें, आप अपने दिल से बात करें कि हमने क्या सही किया है इनके साथ। आपने न बीवी की कदर की, न बच्चों की कदर की, दूसरों के आगे। तो पालतू बच्चे जानवर के भी लेते हैं, जानवर के बच्चे भी पल जाते हैं और बहुत अच्छे से पल जाते हैं कि देखिए कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। लेकिन एक इंसान को इस तरह की तकलीफें दे, आप शादी करके लाए तो आपने जुल्म की एक झड़ी लगा दी। हर वक्त उस औरत पे शक की निगाह रखी कि ये किसी से बात ना करे, ये कहीं जाने ना पाए, ये किसी से मिलने ना पाए। आपने मैके वालों से दूर कर दिया, आपने पड़ोसियों से दूर कर दिया, आपने रिश्तों से दूर कर दिया, आपने हर रिश्ते को शक की निगाह से देखा। और आज आप जब बिस्तर पे लेट गए तो आप कि अपने जो है वो ये चाहते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं, सब लोग इन्होंने किया वो सब ठीक है, वो उनका मिजाज था या वो ऐसे ही थे। तो जब आपको पता था कि ये ऐसे हैं तो आपको शादी नहीं करना चाहिए था। आपको बिल्कुल शादी नहीं करके किसी की लड़की की जिंदगी खराब करना। और वो लड़की के, हम तो यही कहेंगे कि ये आहें थी जो अर्श तक गई उस लड़की की, ये उसने इतना बर्दाश्त किया और अपने बच्चे किसी तरह से पाल लिए। आज वो इस मुकाम पर है कि अगर वो इनको छोड़ के चली जाए तो उनके बच्चे उनको बड़े प्यार से रख लेंगे और बच्चे बहुत खिदमत करेंगे माँ की और माँ के साथ बड़े प्यार से और मोहब्बत से रहेंगे।
खराबी किसकी होगी? आपकी, क्योंकि कल आपने इनको खराब किया, आज आपका खराब होने को तैयार है। हमारा फर्ज है कि अगर हम औलाद पैदा करें या हम शादी करें तो हम उसको बखूबी निभाएं, हम उसके साथ हर तरह का इंसाफ करें, ना कि हम उसके साथ इतना बुरा करें कि कल ये रिश्ते हमको भी सामने से भी बोलेंगे और पीछे से भी बोलेंगे, और उस वक्त कोई मुंह बंद कराए तो उससे ये कहे कि भाई तुम बोलो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करते, या ठीक है हम नहीं कर पा रहे हैं ना, अब इनको तुम उठाओ और ले जाओ अपने घर और तुम इनकी खिदमत करो, जो भी इनके पास पैसा कौड़ी जायदाद प्रॉपर्टी जो भी है वो सब तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब हमें वक्त था तब तो इन्होंने हमें दिया नहीं, तो आज हमको इनकी किस चीज की जरूरत है। तो उम्मीद है आपको भी हमारी बातें समझ में आई होंगी कि जो हम आज बोएंगे वो हम कल काटेंगे। हम अगर अच्छा बोएंगे तो हम अच्छा काटेंगे, जब हम अच्छा नहीं बोएंगे तो हम अच्छा नहीं काट पाएंगे। इंसान की ये सोच होती है कि अरे नहीं आज जी लो, कल देखा जाएगा, कल मेरा कोई क्या कर लेगा। कोई हमेशा जवान नहीं रहता, अगर उसको जिंदगी अल्लाह ने बख्शी है तो उसको बुढ़ापा जरूर आना है, और बुढ़ापा आना है तो फिर आप सोच लें कि जो आज आप बो रहे हैं वो आप कल काटेंगे। और सबसे ज्यादा आपको अपने अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह की निगाह में भी गलत है, रसूल की निगाह में भी गलत है, दुनिया और दीन की निगाह में भी गलत है, तो इसका खमियाजा हमको ही भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें भी समझ में आई होंगी, और ज़रूर आप इसको आपस में शेयर करेंगे, और अगर आपके आसपास कोई है तो उसको आप ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे कि बराए मेहरबानी आज अच्छा कर लो अगर कल अच्छा चाहते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।